हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 इंग्लिश की पोयम ए फोटोग्राफ रिटन बाय शिरले टॉल्सन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कार्डबोर्ड shows me how it was. Even the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl, some 12 years or so. इन पंक्तियों में कवयित्री एक फोटो एल्बम की ओर देखती हैं। वह फोटो एल्बम कार्डबोर्ड का बना हुआ था। उस फोटो एल्बम में एक फोटो की तरफ देखती हैं। इन इस फोटो में 3 लड़कियां होती हैं। सबसे लंबी एवं बड़ी लड़की बीच में खड़ी हुई थी, जबकि 2 छोटी लड़कियां उसके अगल-बगल उसके हाथ पकड़ के खड़ी हुई थी। कवयित्री के अनुसार बीच वाली लड़की उसकी माँ की फोटो है और अगल-बगल माँ की बहनें हैं। ये फोटो लिया गया था उस वक्त कवयित्री के अनुसार माँ की उम्र 12 साल के लगभग होगी और ये फोटो उस दिन लिया गया था जब वे समुद्र तट पर घूमने गई थीं। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. इन पंक्तियों में कवयित्री उस समय के बारे में और भी विस्तार से बताती हैं जब उनकी माँ और उसकी बहनों का फोटो लिया गया था। कवयित्री के अनुसार ये फोटो उनकी माँ के अंकल ने लिया था। उन्होंने तीनों लड़कियों को पोज देने बोला होगा और लड़कियों ने वैसा ही किया होगा। तीनों लड़कियों ने अपनी भीगी जुल्फों को खुला रखा था, जिससे उनके चेहरे की कुछ भाग ढके जा रहे थे। यद्यपि बालों से उनका चेहरा ढका जा रहा था, लेकिन इसके बाद में उनका मुस्कुराना साफ नजर आ रहा था। उनके हंसते हुए चेहरों में से एक चेहरे ने कवयित्री को ध्यान को खींचा। वह उसकी माँ का चेहरा था, जो कवयित्री के हिसाब से बहुत प्यारी थी। उनके हिसाब से ये फोटो उनके जन्म के बहुत पहले ली गई थी और इसी कारणवश अब उनकी माँ बहुत चेंज हो चुकी हैं, जो कि इस फोटो से नहीं मिलती। लेकिन इसके विपरीत समुद्र जहाँ ये फोटो लिया गया था वो आज भी वैसा ही है। उसमें अपेक्षाकृत कम बदलाव आया है। जिस समय ये फोटो लिया गया था उस समय समुद्र की लहरें बार बार कवयित्री की माँ और उसकी बहनों के पैरों को धो रही थीं। कवि ने उन पैरों को अस्थायी बताया है, क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक वैसे नहीं रहे और सभी लड़कियां बड़ी होगी और इस तरह उनका बचपन ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both wry with the labored ease of loss. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of these circumstances there is nothing to say at all. It's silence, silence. इन पंक्तियों में कवियत्री फोटोग्राफ को देखना बंद कर देती है और ये याद करती है कि उसकी माँ ने तस्वीर के बारे में क्या कहा था। कवियत्री ये सुनिश्चित नहीं कर पा रही है कि ये तस्वीर कितनी पुरानी है, 20 साल या 30 साल, लेकिन उन्हें अपनी माँ की कही हुई बात की उनकी बहनें बचपन में कैसा दिखती थी ये याद है। कवित्री की माँ ने उन्हें यह भी बताया था कि कैसे उनके माता पिता ने उन्हें उस दिन तैयार किया था घुमाने के लिए। उन्हें लगता है कि उनके माता पिता ने पहले ही उनके फोटो लेने का निर्णय कर लिया होगा, इसलिए उन्हें इस तरह तैयार कराया गया था। कवयित्री बताती कि उनकी माँ इन तस्वीरों को अतीत की यादों को फिर से जीना एक जरिया समझती थी, जो कि पीछे छूट चुका था। दूसरी ओर कवयित्री अपनी माँ के बारे में सोचती है कि कैसे वो हंसती थी और हर समय वो उनको याद करती हैं। दोनों महिलाएं ही एक तस्वीर को देखकर अपने बीते हुए कल को याद करती हैं, जो उनको और वापस नहीं मिल सकता है। इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि उनकी माँ को मरे हुए 12 साल हो गए हैं और वो एकदम वही उम्र में हैं जो उस फोटो में उनकी माँ के थे। वह अपने माँ के मृत्यु के बारे में सोच तो पा रही हैं, लेकिन वो ये नहीं बता सकती कि कैसे उनकी माँ की मृत्यु ने उनके जीवन को प्रभावित किया। सच तो यह है कि मृत्यु के कारण उनकी माँ चुप हो गई हमेशा के लिए, उसी कारणवश कवित्री के पास भी कोई शब्द नहीं रहे बोलने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये पोएम कंप्लीट की है शिले टॉल्सन की, ए फोटोग्राफ, एनसीईआरटी क्लास 11 इंग्लिश की। आगे भी हम और भी इसके जो बाकी बचे हुए चैप्टर हैं वो भी कंप्लीट करेंगे।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी आपका कमेंट हो तो कमेंट भी करें, हम उसका भी जवाब देंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।